नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गौर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। दूर जंगल के बीच एक गांव था, जहाँ पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता, तो वहाँ चुड़ैल के लिए एक संकेत होता है। आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। माँ, कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। पिता, एकदम मुझ पर गया है। माँ, रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं। माँ, काका काका, आखिर में ही क्यों? कुछ देर तो देख लेने देती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, क्यों? अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती। हाँ 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 हाँ, यह सब पिता से देखा नहीं जाता। और वह अपने पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसकी अपनी शक्ति से रस्सी में बांध लेती और वह कहती है, चुड़ैल, नाना नाना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती। चुड़ैल, आज आ गया असली मजा। काफी दिनों के बाद कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। आह आह, मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिपटता है और दोनों को बड़े मजे से खाती। अब ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा है। जैसे ही किसी घर में बच्चे का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठा ले जाती और अपनी गुफा में ले जाकर मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक, तुम अपने बच्चों को पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा करते रहे। जिस घर में भी किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने तक अपने घर का दरवाजा, खिड़कियां, आवाज सारे बंद करते और बाहर नहीं निकलने देते। ना किसी को पता चलता। चुड़ैल करहाते हुए, ये क्या हो गया है? हाय, भूख के मारे बुरा हाल हो जाता है। और गांव के लोग भी ऐसा बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाजा थोड़ा टूटा होता है। चुड़ैल के घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। चुड़ैल, हाय, जब तक इनके रोने की आवाज़ नहीं सुनी, तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल में गुजरती और ऐसे रास्ते में उनको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती। चुड़ैल, ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली, कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। चुड़ैल, ये किस काम आते हैं बादाम वाली? बच्चों को ताकतवर बनाने। और ऐसे सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपनी असली रूप दिखा देती। वह औरत डर के मारे भाग जाती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, हाँ हाँ, आई बड़ी बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी। हाँ हाँ हाँ, और वो भी कच्चा बादाम। हा हा हा। सोच सोच के मारे मुंह में पानी भर आ जाता है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके घर पर सारा बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए, एक आदमी, अरे ये क्या कच्चा बादाम, ये किस काम का? चुड़ैल, अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है, ये तो अमीरों लोगों के लिए होते हैं, जिनके बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाते होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते हो। तुम्हारे बच्चे लगते हुए, और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औरत नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सकोगे। आदमी है पागल, बादाम वाली, मुझे तू तुझे पता है तू किसके बात कर रही है? चुड़ैल हंसते हुए, हाँ, एक गरीब से आदमी बोला, कितने हैं ये बादाम? और आपकी जुबान का लगाम दे। चुड़ैल, पूरे 100 रुपए के हैं, ले सकते हो। आदमी, ये ले 500 रुपए और दफ़ा हो यहाँ से। चुड़ैल, अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी, ये लो बादाम। आदमी, अब समझी कौन हूँ मैं? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता और बच्चों जोर जोर से रोने लगते। तभी उनकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आती और बच्चों को उठा ले जाती। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती। जैसे ही बादाम बच्चे के पेट में जाता, वह जोर जोर से रोता और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठाकर ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते। तांत्रिक, लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है और ना
ना हो, ये कच्चे बादाम वाली चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल गाना गाते हुए एक आदमी और उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से से, अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तांत्रिक, अरे पागल, तो तू है जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। तांत्रिक, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। यह रही आज की कहानी।